प्रसंग कुछ परिवर्तन का है। पूरे देश में शोर है आज। सबके मन और दिमाग में 2019, लेकिन होना क्या चाहिए? दिमाग में होना क्या चाहिए? दिमाग में वो चीज होनी चाहिए जो स्थायी लाभ देने वाली हो। थोड़ा बहुत लाभ देकर कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई वर्ष सामने आ जाए तो क्या लाभ? स्थायी लाभ होना चाहिए। और स्थायी लाभ का अर्थ ये होता है कि आत्मभान होना चाहिए। लगे हमें कुछ अपने आप में हमें मिला है, कुछ लगे। भरत चक्रवर्ती ने 6 खंडवर विजय प्राप्त करने के बाद आत्मचिंतन में स्वयं की समीक्षा की और विचार किया। 60,000 वर्ष 32,000 कोटबद्ध राजाओं का स्वामी बनने में लग गए और विचार किया कि हमारे लिए स्थायी लाभ इसमें क्या हुआ। तो सामने आया कि स्थायी लाभ तो कुछ हुआ ही नहीं। जो भी उपलब्धि हुई है वह सारी की सारी उपलब्धि उस पर्वत पर पहुंचकर जीरो नजर आने लग गई जहां पर असंख्यात चक्रवर्तियों के नाम लिखे हुए थे। हमारे साथ भी ऐसा ही होना है। हमें लग रहा है हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया। अंत क्या है? और विचार करके देखेंगे कि अंत तो शून्य में ही है। बाप ने बेटे के लिए बहुत अच्छा मकान बताया। उस समय आने पर बेटे ने ही मकान से उसे बाप को बाहर, क्या उपलब्धि है? सब कुछ, सारे हाथ पांव फैलाने के बाद, सारा परिश्रम करने के बाद जो नहीं करना था वो भी कर लिया। स्थायित्व तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। विचार ये करना है कि ऐसा क्या है जो हमारे जीवन में और भाव के लिए हमें स्थायित्व दी जाए। जब भगवान महावीर से पूछा गया कि स्थायी क्या है, तो उन्होंने एक छोटे से शब्द का प्रयोग किया कि सम्यक तो स्थायी है। क्योंकि एक बार जिसे वह प्राप्त हो जाता है वह संसार की झंझटों से छूटना प्रारंभ कर देता है। हमारे लिए ये विचार करना है कि सबसे पुराना हमारे पास मिथ्यात्व है। सबसे पुराना
जो हमारी आस्था को कांच की तरह टूटने वाली रखता है, जो हमारे विश्वास को वस्तु के स्वरूप पर नहीं उसके विपरीत जाकर रुकता है। सबसे पुराना है, हम नए की रटना लगाए हुए हैं, नया कुछ मिल रहा है, नया कुछ आ रहा है, नया कुछ मिल गया है। लेकिन सबसे पुराना जब तक नहीं जाएगा तब तक सबसे नया कुछ भी नहीं मिलेगा। आचार्य ये कहते हैं कि जब तक मिथ्यात का टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे, उसके खंड खंड नहीं होंगे, वह चूर चूर नहीं होगा, तब तक तुम्हारे लिए अनंत संसार में भी नया कुछ भी नहीं मिल सकता। उसे छोड़ना पड़ेगा। कैसे छोड़ोगे? क्योंकि इस दुनिया की झंझट में मिथ्यात को छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि क्रोध, मान, माया और लोभ है, ये अनंत के साथ बैठे हुए हैं। और जब तक ये अनंत का साथ पकड़े रहेंगे तब तक मिथ्यात का गलाना, मिथ्यात को अलग करना बहुत बहुत मुश्किल है। भव्य आत्माओं, ये आराधना क्यों, ये पूजन क्यों, ये देव दर्शन क्यों, ये व्रत, नियम, संयम क्यों? रास्ता तो सम्यक से ही खुलता है। और मिथ्यात के खंडन का परिचय लेने के लिए हमारे लिए धर्म ध्यान में उतरना पड़ता है। लोग कहते हैं मैं मिथ्यात को नहीं पहचान पाता कि मैं सम्यक हूं, कि 1 सेकंड में पहचान सकते हो आप। करो देव शास्त्र के ऊपर विश्वास, और जहां विकल्प उत्पन्न हो जाए वहीं समझ लो अभी मिथ्यात है। और ये सबसे पुराना है, इससे पुराना किसी भी जीव के पास और कुछ नहीं है। पुराने को छोड़ना है। आचार्य इंद्रभूति गौतम गणधर प्रतिक्रमण में बहुत अच्छी बात कहते हैं, अभाव्यम भावेमि, भाव्यम ना भावेमि। इस सूत्र दिया उन्होंने, मुनियों के लिए सूत्र दिया है। क्या करो? वो कह रहा महामंत्र का जाप मत करो। वह ये कह रहे हैं कि सबसे पहले पुराने को छोड़ो। तुम भी ग्रस्त जीवन से निकल के आए हो, मुनियों को दे रहे संबोधन। अब ऐसा है, हम सब मावे के रसगुल्ले थे, ग्रस्त जीवन में मावे के रसगुल्ले थे। मावे का जो रसगुल्ला होता है, जैसे ही वो शीरा में पड़ता है तो चारों ओर से उस मीठे रस को ग्रहण करता है, वो चारों ओर से। तभी तो आप उसे क्या कहते हो? रसगुल्ला कहते हो। आपने कभी बाजरे का रसगुल्ला नहीं बनाया। हमें होना बाजरे का रसगुल्ला चाहिए था कि आप कितने ही उसे गाढ़े शीरे में डाल दो, एक बूंद भी सोखने वाला नहीं है वो। वह भरत चक्रवर्ती के कितने सारे पुत्र बाजरे के रसगुल्ले बनकर रहे ग्रस्त जीवन में। राग की बौछार हुई, देश की बौछार हुई, इंद्रियों के विषयों की बौछार हुई, न जाने क्या क्या उनके सामने प्रस्तुत किया गया, लेकिन उन्होंने किसी भी चीज को ग्रहण नहीं किया।
और हमें तो एक छोटी सी टॉफी दिखा दी गई और पीछे पीछे हम उनके भागते चले गए। चारों ओर से राग द्वेष ग्रहण करने की हमने कोशिश की है और इतना ग्रहण कर लिया, इतना ग्रहण कर लिया कि अब छोड़ना, तोड़ना, दूर होना कठिन लगता है। इसलिए आचार्य गौतम स्वामी कहते हैं, भाव्यम ना भावेमि, जो तुमने किया है उसे अब नहीं करना है। जो तुम करके आए हो, जो तुम करते रहे हो, जिसमें तुम्हारा दिमाग रहा है, जिसमें तुम्हारी रुचि बनी रही है, विश्वास बना रहा है, ऐसा जो कुछ भी तुम जो करके आए हो उसे अब नहीं करना है। क्या किया हमने? बहुत अच्छे विषय थे, गृहस्थों के पास तो बहुत अच्छे विषय होते हैं। राग कितना बड़ा विषय है, भानुमति के पिटारे की तरह खोलते चले जाओ, राग बढ़ता जाएगा, खोलते चले जाओ, राग बढ़ता जाएगा, जितना चाहे उतना राग बढ़ता चला जाएगा। बढ़ाओ, जिस वस्तु पर नजर डालो वहीं राग उत्पन्न कर लो, जिस पदार्थ पर नजर डालो वहीं राग उत्पन्न कर लो, जहां देखो वहां राग उत्पन्न कर लो। द्वेष कितना बड़ा विषय है। ठान लो किसी व्यक्ति के प्रति बुरा, अब जब दिखे नहीं दिखे, जब मन में उसका विचार आए, जब सोच आए, तभी वही द्वेषी द्वेष, द्वेषी द्वेष। किसी से ईर्षा हो जाए, फिर देखो मांजरा, अपनी एक फूट जाए लेकिन सामने वाले की दोनों चली जाएं। क्या है? यही हमने भाया है अनादि से संसार में, जब से हैं तब से यही का यही भाया है और सीना तानते रहे। गाली भी दे दी और मुंह वहां मिट्ठू भी बन गए कि मैंने देखो उसे गाली दे दी, हंस भी लिया, मुस्कुरा भी लिया, अपनी ही पीठ अपने हाथों से ठोक भी ली। लेकिन क्या होगा? पुरानी अवस्थाओं में यही तो किया है, इसलिए उन्हें ये कहना पड़ रहा है कि सबसे पहले पुराने को छोड़ो। जो दुर्भावनाएं अंतश्चेतना में तुमने उत्पन्न की हैं, भाव भाव में, सबसे पहले उन पर विराम लगाओ। क्या होगा? कोई भगवान को हाथ में ले लेगा तो क्या होगा? कोई बहुत अच्छे से पूजन कर लेगा तो क्या होगा? वो डॉक्टर के जाते हो, दो चीजें उसकी फेवरेट होती हैं, एक तो आला और एक थर्मामीटर। और कोई डॉक्टर किसी मरीज को आला ना लगाए, थर्मामीटर ना लगाए और दवाई दे दे तो क्या जो अच्छा डॉक्टर नहीं है। हमारे पास भी दोनों चीजें होनी चाहिए। धर्म ध्यान की क्रिया प्रारंभ करने से पहले हमें थर्मामीटर लगाना चाहिए, हमें आले का प्रयोग करना चाहिए। अभी कोई बेहोश हो जाए, सीधा डॉक्टर आला कहाँ लगाता है? हृदय पर। ऐसा तो नहीं ये बंद हो गया हो, काम तमाम। और आप देखो, जिस समय आप क्रियाएं प्रारंभ कर रहे हो धर्म ध्यान की, उस समय भावों के पर आला लगाओ। ऐसा तो नहीं कि वो भी मर गया हो। और आप देखेंगे कि 99 पॉइंट ऐसा ही होता है कि भावनाएं मरी हुई होती हैं और क्रिया जिंदा होती है। और वही इंद्रभूति गौतम कहना चाहते हैं कि पहले जो भाया है, अगर वह अलग नहीं हुआ
तो कोई मतलब नहीं है। और आज तो 31 है। कहते क्या होगा महाराज, टीवी देखेंगे खोल के घर में बैठ के, दुनिया में कौन क्या कर रहा है। तो और भी लोग खटकर्म करते रहते हैं बस, लेकिन फायदा क्या होगा। वो कह रहे हैं कि जो भाया था उसे नहीं भाना, और जो आज तक नहीं भाया, कभी शत्रु को देखकर उस पर बासल उमड़ा? नहीं उमड़ा। उमड़ना चाहिए। अब जो चांटा लगा दे उसी के प्रति अच्छी सोच बनी? नहीं बनी। ये तो कभी भाया ही नहीं अपन ने। अगर उसने आंखें दिखाई तो हमने जरूर से चांटा जड़ दिया। हमने क्या किया कि अगर उन्होंने आंखें दिखाई तो हमने उसे चांटा जड़ दिया। यही बात कही जा रही है कि वह छोड़ना है, और जो नहीं किया है कि चांटा के बदले में बासल नहीं दिया है, उसे जीवन में उतारना है। बहुत मुश्किल काम है। बाजरे का रसगुल्ला बनाना और बनना दोनों मुश्किल काम है। बना के देखना आप लोग, समझ में आ जाएगा कि धार्म में ध्यान करना कितना कठिन काम है। और जब तक ये नहीं होगा तब तक नए नए रास्ते, नए नए मार्ग, नए नए तरीके हमारे धर्म ध्यान के कोई साधन नहीं बन पाएंगे।